हाय गाइस, दिस इज पंकज भारद्वाज। तो आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए जो मार्केट लैंग्वेज का लास्ट पार्ट था, फुल एंड फाइनल डिमांड एंड सप्लाई। हाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द डिमांड एंड सप्लाई इन जस्ट सिंपल वे। और चलो डिमांड एंड सप्लाई को एक कॉमन सेंस से भी समझेंगे और एक चार्ट पैटर्न से भी समझेंगे। और ऐसे कैसे पता चलता है कि यहाँ पे पर्टिकुलर एक सप्लाई का जोन है। एवरी रेजिस्टेंस इज नॉट अ काइंड ऑफ सप्लाई, एवरी सपोर्ट इज नॉट अ काइंड ऑफ डिमांड। सो हाउ यू कैन इजीली फाइंड दिस थिंग कि वो किस तरीके से आपको पता चलेगा कि दिस इज द एग्जैक्टली सप्लाई एरिया वेयर द लॉट ऑफ होलसेलर इज डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोडक्ट, राइट। तो अभी हम समझेंगे कि डिमांड एंड सप्लाई का एक हार्ड एंड फास्ट रूल क्या है। डिमांड एंड सप्लाई में सिंपल और सिंपल एक चीज को समझना है आपने, तो इस साइकिल को अच्छे से समझना है आपने डिमांड एंड सप्लाई की, कि कैसे ये डिमांड एंड सप्लाई आपको इजी वे में समझने को मिली। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपने देखा होगा, इफ एनी स्टॉक इज रनिंग अराउंड 1000 रुपीज और उसके बाद वो स्टॉक नीचे आके 800 रुपये पे आ जाता है। बट डू यू नो वन थिंग, 1000 रुपये से कभी भी स्टॉक वर्टिकल फॉल में इन रेयर केसेस में वो आता है, अदरवाइज वो इस फॉर्म में आता है। तो यहाँ पे 800 रुपये तक आया है। सो आपके पास दो सिनेरियो, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2, राइट। सो हाउ यू कैन इजीली फाइंड दैट कि बीच में कहाँ पे सप्लाई का एरिया एग्जैक्टली एग्जीक्यूटेबल है। तो ये चीज़ हमें समझने को मिलेगी कि कैसे हम इन दोनों सिनेरियोज में इस चीज़ को इजी वे में फाइंड कर सकते हैं। फर्क सर इतना ही है कि प्राइस एक बार 1000 रुपये से 800 रुपये आ रहा है, एक बार 1000 रुपये से 900 रुपये आके 960 तक जा रहा है, और वापस से प्राइस 800 रुपये है। सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स, कुछ लोग बोलेंगे कि ये सब डिमांड एरिया भी बन सकता था। नहीं, सबसे पहले देखेंगे कि अगर नीचे आ रहा है तो हमेशा सप्लाई ही बनेगी। ये सबसे पहला क्राइटेरिया आप मैच कर लो। इफ प्राइस इज गोइंग इन द डाउन साइड, देन सिंपल क्लैरिटी से एक चीज समझनी है कि वो सप्लाई एरिया जरूर बनेगा। वहां पे आप लोगों को कोई भी डिमांड एरिया नहीं फाइंड करना अनटिल या अनलेस जब तक आपको लेफ्ट साइड में इसी तरीके का मूव अपोजिट साइड में ना दिख रहा हो, राइट। सो लेफ्ट साइड में मेरे कहने का मतलब ये है, अगर लेफ्ट साइड में इस तरीके से बाजार चल रहा होगा, देन ओनली यू कैन ट्राई टू थिंक दैट कि यहाँ पे एक डिमांड एंड सप्लाई का एक एरिया एग्जीक्यूट मैच हो सकता। बट प्रॉब्लम इज दैट लॉट ऑफ चार्ट एनालिस्ट एंड charting gurus person, they always mention that at support level you have to find the demand level, but doesn't mean that every support will act as a demand। तो उसका मेन रीजन यही है कि वो लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि 1000 रुपये से जो प्राइस 800 रुपये आया है वो किस फॉर्म में आया है। डायरेक्ट वर्टिकल फॉर्म में आया है और वो जिगजैग की फॉर्म में है। इफ जिगजैग आ रहा है तो पहला जो जिगजैग का पॉइंट है, यहाँ पे आप लोगों को फाइंड करना है एक ऐसा लेवल जहां पे आपको क्लैरिटी से समझ में आएगा सप्लाई का जोन है। अब ये काम तभी करेगा जब आपको एक स्विंग का नया लो मिलेगा, राइट। तो इस केस में वापस से प्राइस जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे ये डिमांड एंड सप्लाई का एरिया आपको मिलेगा। इस एरिया में जाके आपने इस तरीके की कैंडल फॉर्मेशंस का इस्तेमाल करना है। पहला कलर ग्रीन एंड दूसरा कलर, इस तरीके के फॉर्म बनेगा। और यहाँ पे दो तरीके की कैंडल्स। अब आप बोलोगे कि आप भी कैंडल स्टिक स्टोरी समझा रहे हो। आई एम नॉट टीचिंग यू द कैंडल स्टिक स्टोरी, आई एम जस्ट टेलिंग यू वन थिंग ऑन दैट पर्टिकुलर सप्लाई एरिया विच पैटर्न इज अगेन एंड अगेन कंटिन्यूस कमिंग, राइट। तो ये चीज आपको समझनी है। तो इस एरिया में आपने इस तरीके की समझनी है कि पहली ग्रीन कैंडल को एक रेड कैंडल पूरा डाइजेस्ट कर लेगी, एक इस तरीके का कैंडल बनेगा, एंड सेकंड वन इज दिस वन कैंडल। तो पूरा का पूरा ये कैंडल इस तरीके से एडजस्ट करेगी। अगर ये इस टाइप की कैंडल मिलती है, देन यू कैन इजीली फाइंड इट कि ये जो सप्लाई एरिया था ये एग्जैक्टली काम कर चुका है। नाउ यू कैन ट्राई टू मेक योर पोजीशंस। अब सवाल ये उठता है ये किस टाइम फ्रेम में देखा जाए। सवाल ये है कि ये हमेशा डेली टाइम फ्रेम और 4 आवर के टाइम फ्रेम में ही, हाइयर टाइम फ्रेम में ही आपको देखना है, जस्ट बिकॉज ऑफ यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्लियर साइकोलॉजी, वेयर इज द डिमांड, वेयर इज द सप्लाई, एंड वन एग्जीक्यूशन पार्ट आल्सो।
तो यहाँ पे जब भी आप इस तरीके से फॉलो करेंगे तो लेवल मार्कअप कर लेना है, एंड द सेम सिनेरियो ऑफ कैंडल यू हैव टू वॉच इन 15 मिनट एंड 30 मिनट आल्सो, राइट। जब आप एंट्री लेंगे तो उसी तरीके का कैंडल फॉर्मेशन आपको या तो किसी भी टाइम फ्रेम में मिल जाए, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, जहां आपको मिल जाए तो आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि दिस सप्लाई हैज बीन एग्जीक्यूटेड प्रॉपर्ली। तो दिस इज द परफेक्ट मेथड हाउ यू कैन इजीली फाइंड दिस थिंग। तो ये कुछ कैंडल्स के बारे में जो मैंने अभी आपको बताया सप्लाई में। इसी का उल्टा अगर आप कर दोगे डिमांड साइड में, तो डिमांड साइड में भी ये इसी तरीके से काम करता है। अभी जो मैंने आपको बताया है वो सिनेरियो नंबर 2 में बताया, और डिमांड साइड में भी वो इसी तरीके से 1000 रुपये से अगर 1200 रुपये होता है केस नंबर 1, एंड 1000 रुपये से ऊपर जाके नीचे जाके ऊपर जाके 1200 रुपये होता है, तो आपको क्लियर कट समझ में आएगा दिस एरिया इज एग्जीक्यूटेबल। और यहाँ पे आपने इस तरीके की रेड कैंडल के साथ एक ग्रीन कैंडल पूरा डाइजेस्ट करे, इस तरीके से आपने इस पैटर्न्स को फाइंड करना है। दिस इज कॉल्ड द पैटर्न वेयर यू कैन इजीली फाइंड द डिमांड एरिया, कि ये इसके बाद यहाँ पे ये डिमांड एरिया सेट होता है। सो अभी मैं आपको एक और इसमें डिमांड एंड सप्लाई के एरिया में कुछ ऐसी चीज बताऊंगा, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई के एरिया में मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल सी दैट पीपल इज ट्राइंग टू फाइंड द सपोर्ट, ट्राइंग टू फाइंड द रेजिस्टेंस, जहाँ पे वो अगेन एंड अगेन एक एक्ट कर सके। तो ये क्यों होता है कि एक पर्टिकुलर सर्टेन पॉइंट के ऊपर ही हमेशा एक लेवल पर ही एक्शन होना स्टार्ट होता है। तो दिस इज द काइंड ऑफ स्टोरी जो सिनेरियो नंबर 2 में मैंने आपको क्लियर कट बताया है कि कैसे इसको पूरे वे में भाप सकते हैं। डिमांड एंड सप्लाई का आज जो वीडियो आप देख रहे हो, इस वीडियो में मैं 3 पार्ट में इसको कवर करूंगा। आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली डिमांड सप्लाई क्या है, राइट। तो आपने आज के बाद कभी किसी की वीडियो नहीं देखनी, कभी कोई टेक्निकल स्टोरी की वीडियो नहीं देखनी है। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से डिमांड एंड सप्लाई समझाते हैं, बट दिस डिमांड एंड सप्लाई, हाउ इट इज़ वर्किंग ऑन द इंडियन मार्केट, हाउ इज इट वर्किंग फॉर द फॉरेक्स मार्केट, तो ये आपको समझना है, राइट। तो ये एक सिनेरियो नंबर 2 मैंने आपको क्लियर कट बता दिया है। नाउ कम्स ऑन द सिनेरियो नंबर 1। नाउ सिनेरियो नंबर 1 इज क्लियरली मेंशन दैट अगर प्राइस 1000 रुपये से वर्टिकल फॉल में 800 रुपये आ गया है, तो सबसे पहले हमें एक चीज समझनी है कि यहां से पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 से लगभग लगभग ये रैली जो पॉइंट नंबर 3 जाएगा, दिस रैली शुड बी 8 to 10%। उसके बाद वापस से ये प्राइस अगर नीचे की साइड में आता है तो यहाँ पे ये एरिया डिमांड वाला बनता है। नाउ द माई पॉइंट इज डेट कि यहाँ पे आपको किस तरीके की कैंडल्स का फॉर्मेशन चाहिए, द एग्जैक्टली द सेम थिंग, रेड कैंडल के साथ एक ग्रीन कैंडल जो कि उसको पूरा डाइजेस्ट करेगी। दिस इज द परफेक्ट सिनेरियो जो आपको क्लियर कट तरीके से समझ में आ जाएगा। कुछ लोग इसी चीज़ों को कॉपी करके अपने सिस्टम्स के अंदर ऐड करेंगे। देखो कैंडल्स का फॉर्मेशन हर आदमी को नहीं पता, हर कैंडल किस तरीके से बनती है और कैसे बनती है। अगर इस पूरी कैंडल को अगर आप समझने की कोशिश करोगे, इन बोथ सिनेरियो इट इज ओनली लाइक अ हैमर, समझो ये इस तरीके से अगर इन दोनों कैंडल्स को आप ब्लेंड कर दो तो, राइट। तो दिस इज द स्टोरी जो हम लोग फॉलो करते हैं कि एक प्राइस को देखते हैं, समझते हैं कि किस तरीके से ये रिएक्शन देता है और कैसे करता है। आज इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है, आज 16 मई है, इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है पीएनबी हाउसिंग। डेली चार्ट में ये इसी तरीके से कैंडल का फॉर्मेशन कर रहा था, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आएगी, किसी हायर टाइम फ्रेम में जाकर चेक करना, देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस थिंग, राइट। तो यहाँ से आप क्लियर इस चीज़ को समझ जाओगे और आपको बेहतर तरीके से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। अब सेम तरीका अगर आपको सिनेरियो नंबर 1 में सप्लाई वाला भी है, तो सप्लाई वाले में भी आप लोगों को क्या करना है, अगर प्राइस नीचे से ऊपर जाता है, यानी देखो सिनेरियो नंबर 1 में 2 में मैंने कुछ और बताया था, सिनेरियो नंबर 1 में मैं कुछ और बता रहा हूँ। तो यहाँ से 1000 रुपये से प्राइस अगर 1200 रुपये आता है और 1200 से वापस से वो प्राइस 1100 रुपये आता है, तो दिस सेकंड पॉइंट, मतलब फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, दिस सेकंड टू थर्ड पॉइंट शुड बी 8 to 10%। तब जाके मुझे समझ में आएगा कि ये 1200 का जो लेवल है ये एग्जैक्टली सप्लाई रेंज में
सेट हो गया है। यहाँ पे उसी तरीके का लेवल्स को हम उसी तरीके की कैंडल्स फॉर्मेशन हम फाइंड करेंगे जो कि इस तरीके से फाइंडेबल हो। माई पॉइंट इज डैट कि अगर आप इस तरीके से इस पूरे मेथड को समझते हो देन योर डिमांड एंड सप्लाई कंसेप्ट विल बी क्लियर इन वेरी इजी वे। तो अगर आपको ये बेहतरीन तरीके से समझना है तो आपको सबसे पहले ये डिमांड एंड सप्लाई वाली चीज़ें आपको समझ में लेनी है कि कैसे एक सिनेरियो नंबर 1 में और कैसे एक सिनेरियो नंबर 2 में आप इजी वे में इसको फाइंडेबल कर सकते हो। इसी के साथ साथ आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। जब ये डिमांड एंड सप्लाई आप कभी भी करेंगे तो आपने अल्टीमेट किसी भी टूल का इस्तेमाल नहीं करना है, इसको सिंपल वे में करना है जिस तरीके से मैंने बताया है इन लेमन वर्ड्स। जितना इस स्टोरी को सिंपल रखोगे उतना आप इस स्टोरी में मास्टरी करते चले जाओगे। पिक्चर को देखते ही आप समझ जाओगे कि ये पिक्चर बोलना क्या चाहती है, राइट। सो सबसे पहले आपने डिमांड एंड सप्लाई सीख लिया है, अब सारी चीज़ें आपको क्लैरिटी से समझ मिल जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको डिमांड एंड सप्लाई का एक एडवांस वर्जन है तो उस वीडियो को देखना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। चलो मिलते हैं अगली वीडियो।